कोल्हान यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों से मेरा एक सवाल है बस। क्या यदि आप लोगों को पता चले कि आप जिस टीचर से आपके कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पास फर्जी डिग्री है, पढ़ाई लिखाई उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस नकली सर्टिफिकेट के ज़रिए टीचर बन गए हैं और आप लोग उनसे पढ़ रहे हैं, तो क्या आप लोग उनसे पढ़ना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा सवाल क्यों कर रही है। तो ऐसा सवाल करने का स्थिति उत्पन्न किया है गंगाधर पंडा जी ने। कमाल करते हैं पंडा जी। फर्जी डिग्री मामले में आरोपी कोल्हान यूनिवर्सिटी के कुलपति गंगाधर पंडा के खिलाफ यूपी एसआईटी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पंडा की अपनी डिग्रियां भी सवालों के घेरे में आ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गंगाधर पंडा ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से वाराणसी में रहते हुए कई डिग्रियां हासिल की। पंडा ने 1978 में संस्कृत में स्नातकोत्तर यानी एमए किया। इसके 7 साल बाद जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी से 1985 में आचार्य पुराना और इसी विश्वविद्यालय से 1986 में आचार्य धर्मशास्त्र की उपाधि ली। उन्होंने जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से पुरी से ही 1987 में आचार्य सांख्य योग की उपाधि ली। जिस वक्त 1986 में पंडा ने आचार्य की उपाधि ली, उसी साल 1986 में उन्हें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से पीएचडी मिली। अब सवाल यह है कि एक ही सत्र में सेशन में गंगाधर पंडा ने 2 डिग्रियां कैसे ले ली, वह भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में काम करते हुए। 1991 में दरभंगा विश्वविद्यालय दरभंगा से पंडा ने डी लिट की उपाधि भी ली। उनका शैक्षणिक बायोडाटा पहले इंटरनेट पर उपलब्ध था, लेकिन अब उसे हटा लिया गया है। तो बताइए कि यदि कोल्हान यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के कुलपति के पास ही अगर फर्जी डिग्री होगी, तो उस यूनिवर्सिटी के उस स्टेट के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई का लेवल क्या होगा, उनकी समस्याओं को वो कैसे समझेंगे। यदि उन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर वे बड़े बड़े पदों पर स्थापित हो गए हैं, पदस्थापित हो गए हैं। पढ़ाई करके पास होने में कितना मेहनत लगता है, यदि कुछ भूल चूक हो जाए तो क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर होता है, यदि इनको पता ही नहीं है तो विद्यार्थियों की समस्या का समाधान वे कैसे करेंगे। ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों की वजह से जो अच्छे योग्य उम्मीदवार होते हैं उनको पिछाड़ दिया जाता है और ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं समाज में। तो शिक्षा का क्या वैल्यू रह जाएगा, क्या स्टूडेंट्स पढ़ना चाहेंगे, हतोत्साहित तो नहीं हो जाएंगे, हतोत्साहित ही होंगे। उनको लगेगा कि पढ़कर हम क्या कर लेंगे। जब फर्जी सर्टिफिकेट से इतने बड़े बड़े पदों को पाया जा सकता है, तो जो संपन्न विद्यार्थी होंगे वो भी यही काम करेंगे, वो भी फर्जी सर्टिफिकेट कहीं से जुगाड़ करेंगे। और जो बेचारे गरीब होंगे उनका पढ़ाई से, उनका शिक्षा से, उनका एजुकेशन से विश्वास उड़ जाएगा और वे लोग पढ़ाई करना ही छोड़ देंगे, कहीं जाकर मजदूरी कर लेंगे कि पढ़कर क्या होगा। जब फर्जी सर्टिफिकेट वाले ही लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पढ़कर क्या होगा। तो देश के युवाओं का किस तरह से भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, जो योग्य उम्मीदवार है किस तरह से उनको पछाड़ा जा रहा है इस तरह के फर्जीवाड़े लोगों की वजह से। देख लीजिए हमारे राज्य का, हमारे देश का क्या होगा। सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, क्या करती है, यही देखना है हमें। हम युवाओं के साथ ये जो अन्याय हो रहा है इसका इंसाफ कौन करेगा। इस पूरे मामले में आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।